निमेसिस सीजन 1 एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब करके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देना। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में एलपीडी इबोनी को एक करियर डील देती है। अगर वो कोल्ट्रेन को ढूंढने में हेल्प करे और नोआ को रिकवर करा दे तो वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड के साथ सेफ रह सकती है, लेकिन इबोनी मना कर देती है और इसी से पता चलता है कि इतना सब होने के बावजूद भी उसको अभी तक बिलीव है कि कोल्ट्रेन के अंदर इंसानियत बाकी है। पुलिस उसको इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश करती है और कहती है कि नोआ उसकी वजह से मर सकता है, लेकिन इबोनी एक ही बात रिपीट करती रहती है, कोल्ट्रेन कभी किसी बच्चे को हर्ट नहीं करेगा। ये बिलीव बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया के लिए ट्रेन अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन इबोनी अभी भी उसके अंदर इंसान देखती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है जब पता चलता है कि नोआ एक्चुअली किडनैप्ड नहीं हुआ था, वो खुद भाग कर गया था और उसकी वजह और हार्ट ब्रेकिंग होती है। वो आमस स्टाइल का रिवेंज लेना चाहता है। इस पॉइंट के बाद नोआ सिर्फ हेल्पलेस विक्टिम नहीं रहता, वो धीरे धीरे उन्हीं आदमियों जैसा बनने लगता है जिनसे वो घिरा हुआ था। इस चीज से स्टाइल सबसे ज्यादा डरता है। नोआ अब फियर से रिएक्ट नहीं कर रहा, वो रेस से चल रहा है। फिनाले में क्लियरली दिखाया जाता है कि वायलेंस का साइकिल रिपीट हो रहा है। आमस वायलेंट में मारा, स्टाइल रिवेंज में ऑब्सेस्ड हो गया और अब नोआ वही नफरत इन्फ्रेट कर रहा है जैसे पॉइजन पूरी फैमिली में स्प्रेड हो रहा हो। असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब स्टाइल सीक्रेटली बाहर के किलर्स हायर करता है ताकि कोल्ट्रेन को अरेस्ट नहीं सीधा मार दिया जाए। इसी मोमेंट पर वो डिटेक्टिव से विजिलेंटी बन जाता है और शो ये क्लियर करता है कि उसका पूरी तरह पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। पहले स्टाइल अपने एक्शन को फाइनली प्रोटेक्शन का नाम देता है, लेकिन अब रिवेंज उसके लिए लॉ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। इसलिए कैंडेंस उसे डरने लगती है क्योंकि अब वो उस इंसान को पहचान ही नहीं पाती जिसको वो ट्रस्ट करती थी। सबसे ट्रेजिक बात ये है कि स्टाइल पूरी सीजन एक मॉन्स्टर का शिकार करता रहा और धीरे धीरे खुद वही मॉन्स्टर बन गया। हार्पर की डेथ भी सिर्फ शॉकिंग नहीं, सिंबॉलिक है। पूरी सीजन में हार्पर का सिस्टम करप्ट को रिप्रेजेंट करती थी। पैसा मोरालिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट था और लॉयल्टी सिर्फ सर्वाइवल लिमिट तक थी। जब वो फाइनली एडमिट करती है कि उसको सिर्फ पैसे की फिक्र थी, तब उसकी फेक इमेज कम्प्लीटली टूट जाती है और फिर कोल्ट्रेन बिना हेजिटेट किए उसको मार देता है। इस मूवमेंट से कोल्ट्रेन का कैरेक्टर भी आइडेंटिफाई सामने होता है। वो बेट्रेयल को अच्छी तरह समझता है और पुलिस की वो कभी प्रिटेंड नहीं करता कि ये दुनिया मॉरल है, इसलिए इतना डेंजरस होने के बावजूद लोग उसकी तरफ खिंच जाते हैं क्योंकि कम से कम वो अपनी रियलिटी के बारे में होनेस्ट है। प्रेगनेंसी भी फिनाले का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। स्टार्टिंग में लगता है कि पुलिस उसको सिर्फ वीकनेस की तरह यूज करेगी, लेकिन एंड तक ये होप बन जाती है, वायलेंस से बाहर एक फ्यूचर की होप। इसलिए कोल्ट्रेन इबोनी को छोड़कर भागने नहीं चाहता और इसलिए इबोनी भी उसको प्रोटेक्ट करती रहती है, चाहे उसकी अपनी लाइफ ही क्यों न बर्बाद हो जाए। उनका बच्चा वो एक चीज बन जाता है जिसके लिए वो दोनों इस वायलेंस में खत्म नहीं होना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके आसपास इतना खून और पागलपन है कि भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब इबोनी फाइनली फ्री होती है तब उसको कहा जाता है कि वो कभी अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ सेफ वापस नहीं जा सकती। इबोनी वेल्डर वाली उसकी पूरी लाइफ इफेक्टिवली भी खत्म हो चुकी है, लेकिन आखिर में धीरे धीरे ये रिवील करता है कि कार्ल बाकी सब लोगों से अलग सोच रही होती है। जब हर कैरेक्टर इमोशन और रिवेंज में डूब रहा होता है, कार्ल सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचती है। स्टाइल को रिवेंज चाहिए, कर्ज को विक्ट्री, होम्स को पॉलिटिकल फायदा और कोल्ट्रेन को सिर्फ सर्वाइवल। लेकिन कार्ल का पूरा फोकस इबोनी और उसके बेबी को बचाने पर होता है, इसलिए एंड में वही इंसान बनती है जो इबोनी को जिंदा बाहर निकालती है। उनके लास्ट सीन इमोशनल लगने लगते हैं क्योंकि इतने क्राइम और पागल के पिन के बीच भी उनके दरमियान जेन्युइन केयर और अनकंडीशनल लव दिखाई देता है। सबसे डार्क मोमेंट में एक तब आता है जब होम्स ओपनली एडमिट करता है कि उसको नोआ की कोई परवाह नहीं। इसी सीन से फिनाले का बिगेस्ट थीम समझ आ जाता है। एलपीडी का फोकस सिर्फ एक बच्चे को बचाने से हटकर पब्लिक इमेज है, पॉलिटिकल और कोल्ट्रेन को गिराने पर शिफ्ट हो जाता है। नोआ बस कोलेट्रिकल डैमेज बनकर रह जाता है। इसी वजह से जिमी सिस्टम से डिस्गस्ट हो जाता है। जिस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में स्टाइल ने पूरी लाइफ लगा दी थी, वो भी क्रिमिनल्स की तरह मोरली करप्ट निकलता है। फिनाले क्लाइमेक्स पावरफुल इसलिए लगता है क्योंकि सब कुछ एक जगह टकरा जाता है, लेकिन सबसे हॉरिफाइंग ये बात होती है कि नोआ अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहा, वो खुद गन लेकर इस वार का हिस्सा बन चुका होता है। ये असली नाइटमेयर है। सिर्फ उसकी जान डेंजर में नहीं, उसका पूरा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। जब नोआ कोल्ट्रेन पर गन पॉइंट करता है तब रिवेंज का
साइकिल अपनी ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है क्योंकि कोलट्रेन को वो बात समझ आ जाती है जो स्टाइल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। नोआ अपने फ्यूचर खुद बर्बाद करने वाला है। एंड में पावरफुल मोमेंट तब आता है जब नोआ को गोली लग जाती है। सडनली वो आदमी जिसे सब मॉन्स्टर समझते थे वही उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। कोलट्रेन नोआ को बाउंड पर प्रेशर लगाता है जबकि स्टाइल उसको मारने के लिए रेडी रहता है। फिर कोलट्रेन स्टाइल को इम्पॉसिबल क्योस देता है, या तो ट्रेन को मार दो या नोआ को बचाओ। रिवेंज और फादरहुड दोनों के साथ पॉसिबल नहीं, स्टाइल को सिर्फ एक चूज करना पड़ता है। और पूरा सीजन नफरत में डूबने के बाद फाइनली वो अपने बेटे को चूज करता है। नोआ बच जाता है लेकिन एंडिंग फिर भी हार्ट ब्रेकिंग फील होती है क्योंकि इमोशनली स्टाइल पहले ही खुद को खो चुका होता है। सीजन उसे सब कुछ छीन लेता है, उसकी मोरालिटी, उसकी मैरिज सिस्टम पर ट्रस्ट और एक गुड कॉप वाली आइडेंटिटी। और सबसे बुरी बात यह है कि नोआ के अंदर अब वही रेज आ चुकी है जो कभी स्टाइल के अंदर थी। मतलब रिवेंज का साइकिल शायद अभी भी खत्म नहीं हुआ। टेक्निकली दिखाया गया है तो नोआ सरवाइव करता है, बॉनी एस्केप कर जाती है और कोलट्रेन पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी एंडिंग विक्ट्री जैसी फील नहीं होती। फैमिलीज टूट चुकी हैं, ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है और इनोसेंट लोग इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। हर कैरेक्टर मोरली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, यहाँ तक कि कोलट्रेन का बच जाना भी एम्पैथी लगता है। वो सरवाइव कर लेता है लेकिन उसके आसपास की ऑलमोस्ट हर चीज तबाह हो चुकी है। नेमेसिस के फिनाले में कोलट्रेन को पकड़ने की स्टोरी नहीं, ये रिवेंज के इफेक्ट की स्टोरी है। तक कोलट्रेन वायलेंस के थ्रू सर्वाइव को रिप्रेजेंट करता है, स्टाइल ऑब्सेशन को, ओबेनी पागलपन में फंसी रहती है, लॉयल्टी और नोवा इनहेरिटेड ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करते हैं और फिनाले एक ब्रूटल आइडिया पर खत्म होता है। रिवेंज हमेशा एक और विक्टिम मांगता है। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।